अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 1 हमने देख लिया था। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट 2 में। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं। ये है 3/4 की पावर -2। फिर है डिवाइड के बाद है 4/9 की पावर 3 और फिर है मल्टीप्लाई 16/27। अब ये हम सॉल्व करने से पहले एक इसकी देख लेते हैं। इसकी एक कंडीशन होती है कि अगर कोई नंबर लिखा हो, जैसे 2 लिखा हो और साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा हो 2 के साथ ही, लेकिन फ़र्क क्या हो, उनकी पावरें डिफरेंट हो। जैसे इसकी पावर हो 4, इसकी हो 3 हो। अगर इस तरह लिखा हो मतलब उनकी जो बेस है, बेस इसकी क्या है 2 और 2 सेम हो, तो जो पावरें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। बेस एक बार लिखते हैं और उनकी जो पावर होती हैं ऐड हो जाती हैं। इसकी क्या हो जाती है 7। और अगर इसी तरह का कोई नंबर लिखा हो, जैसे हम ले लेते हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रही है 3 की पावर 4 के साथ, और डिवाइड में भी लिखा हुआ 3 और उसकी पावर हो 6। अब ये बेस तीनों की सेम है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 3 को हम डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस कर देते हैं, या पहले हम इसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके जाते हैं। जिस तरह हमने कहा था कि अगर पावर माइनस की हो, हम उसको अगर 1/2 हो, उसकी पावर हो -2, तो हम उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। लेकिन हम डायरेक्ट अगर इसको ऊपर लेके जाएं तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि नीचे इसकी क्या है, पॉजिटिव है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर -6। क्यों? क्योंकि नीचे इसकी डिनोमिनेटर में +6 थी, ऊपर आके -6 होगी। और अब इसकी बेस क्या है, 3 तीनों की सेम है, तो बेस एक बार लिखेंगे और पावरें क्या हो जाएंगी, 2 + 4 -6 इनकी ऐड हो जाएंगी। ये अब इस तरह सॉल्व होगा। हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, 3/4 की पावर -2 है। हमने कहा था अगर माइनस में हो तो हम उसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, प्लस की फॉर्म में। तो हमने क्या कहा था, जो नोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा। तो हम इसकी सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन में आ जाएगा 4/3 की पावर क्या आ जाएगी, 2। हमने इनको रिप्लेस कर दिए। अब अगला है डिवाइड की फॉर्म में, और हमने ये पहले भी एक बार किया हुआ है कि हम डिवाइड में जब मल्टीप्लाई लिखेंगे तो जो अगली रकम होगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। कैसे, 4/9 था तो 9/4 हो जाएगा, और पावर उनकी सेम रहेगी क्योंकि दोनों की पावर क्यूब है, 3 है। और 16/27 पहले से मल्टीप्लाई है तो वो एज इट इज़ रहेगा। अब हमें नज़र आ रहा है कि एक इसमें जो बेस है वो 4 है और एक बेस है 3 है। हमने अब जिस तरह इधर देखा था 2 को और 3 को, तो हमने अब उस बेस को सेम रखना है ताकि हम उन बेस को यूज़ करके पावरों को ऐड करके सिंप्लीफाई कर सकें। अब हम क्या रखेंगे, 4 एक बेस है, हमने उसको एज इट इज़ रखा है। दूसरा क्या था, 3 का स्क्वायर एज इट इज़ रखा है। और ये हम जो 9 है इसको हम लिख सकते हैं 3, क्योंकि हमने 3 बेस बनाना है। और 9 होता है 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 होता है। अब इसकी हम पावर अभी होल पे है तो हम इनको अलग अलग करें, और इसी तरह 4 की पावर 3 हो जाएगा। और हमें ये पता है कि 16 क्या होती है, 4 का स्क्वायर होता है, और 27 क्या होता है, 3 की क्यूब होती है। ये ना पता हो जिसको वो इसका एलसीएम भी ले सकता है। 27 क्या होगा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, तो ये जो फैक्टर आते हैं ये हमारे पास क्यूब बन जाती है। 3/3 है तो 3 की पावर 3 हो जाएगी। अब हमें नज़र आ रहा है 4 4 और 4। अब ये तीनों बेस सेम है, हमने इनकी पावरें क्या करनी है, ऐड करनी है। तो हम इनको क्या करते हैं, अलग लिख लेते हैं। इनको मतलब इकट्ठा लिख देते हैं, और बाकी क्या है 3 है तो उनको अलग लिख देते हैं। 4 का स्क्वायर और नीचे क्या है 4 की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा, पावर आ जाती है तो पावर मल्टीप्लाई होती हैं, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 2 ज़ा 6। और डिवाइड में क्या थी, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अब इसका आंसर क्या आएगा, पहले आंसर देख लेते हैं। जहाँ तक हमने यही लिखा हुआ है, 4 को अलग कर दिया और 3 की बेस वाला को अलग कर दिए। अब बेस सेम है, जिस तरह हमने यहाँ पे कहा था कि या तो हम डायरेक्ट इनको क्या लिख सकते हैं, 4 2 + 2 -3। यहाँ पहले इसको ऊपर लेके जाएं, उसका साइन चेंज होगा, दोबारा दोनों का मतलब एक ही है क्योंकि ऊपर जाकर उसने माइनस ही होना है। और इधर भी क्या हो जाएगा, 6
-2 -3, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में दोनों ऊपर जाके माइनस होगा और फिर पावरें ऐड होंगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, 4 - 3 1, 4 की पावर 1 4 ही होता है तो 4 ही लिखते हैं। और इधर क्या आ जाएगा, 6 -2 -3, -2 -3 हो जाएगा -5, और 6 - 5 1, 3 की पावर भी क्या आ जाएगी 1, उसको भी हम एज इट इज़ रखते हैं तो 4 3 से क्या आ जाएगा 12। ये हमारे पास अब सिंप्लीफाई हो गया, ये इसका आंसर आ गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट 3 पे। पार्ट 3 थोड़ा शुरू से डिफरेंट है, लेकिन बाद में इसको भी हमने पावर एलसीएम लेके पावर में लिखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसको डेसिमल में लिखा हुआ है 0.027 की पावर -1/3। अब हमने इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको डिवाइड के फॉर्म में लाना है ताकि ये जो पावर है नेगेटिव है इसको हम प्लस में ला सकें। तो इसका तरीका क्या है, ये जो डेसिमल पॉइंट है, ये जो पॉइंट इसके बीच में है, इसकी जगह हम लिखते हैं, ये अब इसकी ट्रिक है, ये जो पॉइंट है इसकी जगह हम लिखते हैं 1, सही है। और जो पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं, जैसे इसमें कितने पॉइंट के बाद 1 2 3, उतने हम इसमें लिख देते हैं 0। ये इसका तरीका है। और पॉइंट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जब हम 1 डालते हैं तो पॉइंट वो ख़त्म हो जाता है। तो ये अब इसकी पावर आ जाएगी -1/3। अब ये 0027 है, इसका मतलब क्या है, 27/100 है, क्योंकि उन ज़ीरो का कोई मतलब नहीं है। अगर दूसरी साइड पे होते फिर इसका मतलब आता, अगर ज़ीरो दूसरी साइड पे होते तो फिर इसका कोई मतलब होता, लेकिन ये लेफ्ट साइड पे है तो सिंपल क्या आ जाएगा 27/1000। और इसकी पावर क्या थी, -1/3। अब हमने क्या करना है, सिंपल जो हमने पहले से देखा हुआ है, नेगेटिव है तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा। इनको रिप्लेस कर दिए तो पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। हमने क्या करना है, 1000 का एलसीएम लेना है। हम ले लेते हैं 10 से, 10 100 जा 1000 होता है, फिर 10 10 जा 100 होता है, और फिर 10 1 जा 10 होता है। अब ये फैक्टर में 3 10 आए, मतलब 10 की पावर 3 होगी। और 27 का हमने पिछले में देखा था कि ये होता है 3 की क्यूब होती है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। हम लिख देते हैं 10 की क्यूब और नीचे 3 की क्यूब। ये हमने क्यूब में क्यों लिखा है, ताकि ये जो 1/3 है ये इसको काट दें। अब हम कर लेते हैं इनकी पावरें डिस्ट्रीब्यूट, नोमिनेटर अलग डिनोमिनेटर पे अलग। 10 की पावर 3 की पावर 1/3 और डिनोमिनेटर में 3 की क्यूब 1/3। अब ये क्या पावर पावर है तो मल्टीप्लाई हो रही है, और ये जो 3 है एक मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरा डिवाइड में, तो ये काट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 1 10 ही होगा, 3 की पावर 1 1 ही होगा, 1 पावर है तो वो एज इट इज़ 3 1 का क्या होगा 3 हो जाएगा। 10/3 इसका आंसर आ गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें सेम है लेकिन ये जो पार्ट 2 था इसका सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें एक अंडर रूट आ गया होल पे, और अंडर होल पे आ गया, इसका मतलब क्या है, अगर कोई वैल्यू लिखी है 3, उसकी अगर सिंपल अंडर रूट हो तो उसका क्या मतलब है, 3 की पावर है 1/2। अगर यहाँ पे होता 3 की जो अंडर रूट 2 है यहाँ पे लिखा होता 4, तो इसका मतलब है 3 की पावर 1/4 है। तो इसका कोई इतना ख़ास नहीं है। जैसे हम इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, अगर ये प्लस का होता तो हम लिख सकते थे इसको 0.027 अंडर रूट 3। तो इसका कोई मतलब नहीं है, हमने सिंपल 1/3 में उसको लिख देना है, पावर में लिख देना है। अब इसमें क्या था अंडर रूट 7, हम उसको सिंपल क्या लिख देंगे, अंडर रूट 1/7 होल पावर पे, क्योंकि पूरे पे अंडर रूट 7 है। उसी तरह x14 अपनी जगह पे है। अब हमने देखना है, अब x जो अब हम देख लेते हैं पार्ट 4 में, इसमें क्या फ़र्क आ रहा है कि इसमें एक होल पे अंडर रूट है 7, अंडर रूट 7 है होल क्वेश्चन पे, तो इसका कोई इतना फ़र्क नहीं। जैसे हम लिख देते हैं अंडर रूट 3, तो इसका क्या मतलब होता है, 3 की पावर 1/2 है। अगर लिखा होता अंडर रूट 4 उसकी पावर 3, तो इसका मतलब होता है 3 की पावर 1/4। अगर लिखा होता अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 में होता और अंडर रूट 7 होता, तो वो क्या उसका मतलब होता है 3 की पावर 1/7। तो इसका सिंपल ये मतलब है कि ये होल की पावर ये होगी, इसमें क्या होल की पावर होगी 1/7। लेकिन इसमें एक और डिफरेंस है कि इसमें जब हमने पहले क्वेश्चन किया उसमें कोई नंबर होता था, डिजिट्स होते थे, इसमें क्या वेरिएबल है एक्स वाई जी हैं। तो हमने सिंपल इसकी जो पावर है उनको हमने सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हम इसमें इसका स्क्वायर तो ले नहीं सकते क्योंकि वेरिएबल है। तो हमने क्या करना है, अब हमने बेस देखनी है
इसमें कितनी बेस बनेगी, एक एक्स की, एक वाई की, एक जी की। अब हम एक्स ही देखें तो एक्स तो है ही एक ही है, तो हमने उसको कोई इसकी पावर ऐड या माइनस नहीं होगी। अब हमने देखना है वाई की, एक वाई की पावर क्या है 21, एक डिनोमिनेटर में और उसकी पावर है 14, तो हम क्या करेंगे उसको ऊपर लेके जाएंगे। इसी तरह जी है, उसकी पावर है 35 और डिनोमिनेटर में जी की पावर 7 है, उसको हमने ऊपर लेके जाएंगे तो जी की पावर -7 हो जाएगी। इसको हम लिख लेते हैं। जब हम इसको ऊपर लेके गए हैं, x14 अपनी जगह पे रहा है, y ऊपर वाला जो y की पावर है वो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन जब ये y ऊपर आया है डिनोमिनेटर से तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो y की पावर क्या हो जाएगी -14। और इसी तरह z ऊपर वाला नोमिनेटर वाला सेम रहेगा, जो नीचे वाला था वो 7 थी पावर, ऊपर आके -7 होगी। ये क्यों, क्योंकि हमने बेस बना के y को एक बेस में लिखना है और उनकी पावरें प्लस या माइनस कर दी हैं, और इनकी होल पावर क्या है 1/7 है। क्यों, क्योंकि इनकी जो अंडर रूट पे थी वो 7 है, इसलिए 1/7 है। अब ये जो x14 है ये सिंपल है, इसमें तो हमने कुछ करना नहीं है क्योंकि एक ही बेस है। अब ये y 2 बार है, इनको एक बार बेस में लिखेंगे, बेस सेम है इसलिए एक बार लिखेंगे, और जो इनकी पावरें क्या हो जाएंगी वो ऐड हो जाएंगी। 21 प्लस इंटू -14, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 14 आ जाएगा। और यहाँ पे भी इसी तरह हो जाएगा, बेस सेम है जी, तो हम क्या करेंगे जी की पावर जो पावरें हैं वो ऐड हो जाएंगी। उसी तरह 35 प्लस इंटू -7 आ जाएगा, और इसकी होल की पावर क्या है 1/7। अब ये x14 सिंपल एज इट इज़ आ जाएगा, y की पावर 21 में से 14 गया तो 7 आ जाएगा, और 35 में से 7 गया तो आ जाएगा 28, और इसकी होल पावर क्या है 1/7। अब ये 3 वेरिएबल लिखे हैं और इनकी होल पावर है, तो हर वेरिएबल पे ये पावर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। x की पावर 14 की पावर 1/7 मल्टीप्लाई हो रहा है, y की पावर 7 इसकी पावर हो जाएगी 1/7, फिर हो जाएगा z की पावर 28 की पावर 1/7। अब ये पावर है तो मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन हम देखें तो एक 1/7 की फॉर्म में है तो ये कटिंग हो जाएगी यहाँ से, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, x आ जाएगा x का स्क्वायर, फिर है y की पावर 7 और 1/7, ये तो सिंपल है कट जाएगा 7 से, तो y की पावर क्या आ जाएगी 1 लिखे ना लिखे एक बात होती। और g की पावर है 28 और 1/7 है, 7 1 ज़ा और 7 4 ज़ा, और 7 g की पावर आ जाएगी 4, और हम अगर y की पावर 1 एक ही मतलब है तो g की पावर 4। ये वहाँ पास आप सिंप्लीफाई हो गया, किस तरह, क्योंकि पहले y की 2 बेस थी, हमने एक बनाया, फिर उनकी पावरें ऐड की हैं प्लस माइनस की हैं, तो वहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। आपको मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।